नमस्कार, आपका शहर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे बड़वानी, अजयगढ़ और बेमित्रा की और उठाएंगे इन शहरों के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी के बड़वानी की, जहां ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं बड़वानी की। कुकरा राजघाट पंचायत में ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। गांव में पिछले 4 महीनों से पानी की गंभीर किल्लत है और इससे लोगों को वहां का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और ग्रामीणों के अनुसार मौजूदा कुएं वहां पे जो है वो पानी पीने योग्य नहीं बचे हैं और मोटर भी केवल 15 से 20 मिनट चलने के बाद ही पानी खत्म हो जाता है। इससे वहां पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। पानी की कमी के कारण ग्रामीणों को मजबूरी में टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। अब इन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा 2 से 3 साल पहले स्वीकृत कुआं अब तक अधूरा पड़ा है। इससे समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तत्काल समाधान का कोई व्यवस्था वहां देखने को मिले नहीं। उनका ये कहना है कि यदि अधूरा कुआं समय पर पूरा हो जाता तो गांव को काफी राहत मिल सकती थी। अभी भी नजर जो प्रशासन है उनकी कार्रवाई पर टिकी हुई है। हाँ, पानी की समस्या को लेके किस तरह की समस्या आ रही है? पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और हमको जो पानी मिल रहा है वो पानी नहाने और कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए है। कहाँ से मिल रहा पानी? पानी कुएं से। कुएं क्या स्थिति है? कुएं की स्थिति, कुएं में पानी कुछ भी नहीं है। 20 से 15 मिनट 20 मिनट पानी चल रहा है बस। कोई सफाई हुई थी हाल फिलहाल? कुछ भी सफाई नहीं हो रही। नर्मदा लाइन है वहाँ पर? नर्मदा लाइन नहीं है। सबसे नहीं, जब से बसाया जब से ही नहीं है। अभी फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति में पानी मिल नहीं रहा। ट्यूबवेल का पानी है तो ट्यूबवेल बसावट इतनी बड़ी है कि ट्यूबवेल से पानी पर्याप्त नहीं है। कितने मकान है, कितने रहवासी होंगे? रहवासी तो 1000 से ऊपर, 1800। हाँ, 1000 लोगों के आसपास की बस्ती है। और कुएं की भी समस्या है कि कुएं के 2 साल पहले जो कार्य अधूरा छोड़ा हुआ वो कार्य भी पंचायत कर नहीं रही। चर्चा करी थी, बस आश्वासन देते कर रहे करके 2 साल 3 साल से काम बंद पड़ा। तो कुकरा गांव की स्थिति है वहां पे जहां पे जमीन में पानी है नहीं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उनके पास कोई तत्कालीन तौर पर कोई समाधान भी इसका है नहीं। लोकेश हमारे साथ इस साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, एक बड़ा सवाल ये है कि वहां पर जमीन में पानी है नहीं, कुआं खोदने की कोशिश की गई, कुआं भी अधूरा छोड़ दिया गया और वहां पे अब इस वक्त किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, वहां पे किस तरह से पानी की व्यवस्था हो रही है? अभिषेक, मैं बता दूं कि ये बड़वानी जिले से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यह ग्राम पंचायत कुकरा बसाहट का मामला और 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण आज भी पानी को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। ना तो उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है, ना ही उनकी अब तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई हो पा रही है। लेकिन दरअसल अभिषेक, मामला देखे जाए तो यहाँ पर पानी को लेकर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे ग्रामीण। जहाँ एक और दूसरी बात की जाए तो ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया कि उन्हें महंगे दामों में पानी टैंकर बुलवाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं अधूरी पड़ी हुई है। दूसरी ओर यथावत बनी हुई है। अगर कुएं की बात की जाए तो कुआं काफी जो निर्माण काम उसका अधूरा छोड़ दिया गया। करीबन 3 साल से कुएं का निर्माण होते होते अधूरा छोड़ दिया गया है। अब बताया गया है कि कुएं के निर्माण को लेकर राशि अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, होने के चलते हुए कुएं का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो ग्राम पंचायत के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां से पानी लाने के लिए किल्लत कर रहे हैं। अगर बात की जाए, ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया है कि फिल्टर प्लांट जो यानी कि उनके आबादी क्षेत्र से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उन्हें मोटरसाइकिल या अन्य संसाधनों के माध्यम से पानी लाना पड़ रहा है। अभिषेक, क्या सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि ग्रामीण लगातार लंबे अरसे से मांग कर रहा है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? हालांकि लोकेश, सवाल ये है कि ये तो अब जून का महीना आ चुका है, इसके बाद तो बरसात आ जाएगी। अगर ये प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है तो वो प्राकृतिक स्रोत भी जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होगी, नदी वहां पे एक तरह से कह सकते हैं मटमेला पानी हो जाता है। तो फिर उसके बाद उनके पास क्या विकल्प बचता है?
अभिषेक, बड़ा सवाल आखिर यही उभर के निकल के आ रहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया कि उन्हें भीषण गर्मी भीषण गर्मी दौर में भी उन्हें महंगे पानी महंगे टैंकर बुलवाने के लिए मजबूरी बन जाती है ग्रामीणों के। तो दूसरी ओर बात की जाए तो जल संसाधनों की अगर बात की जाए तो कुएं का पानी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब संबंधित विभाग ने इसको जांच रिपोर्ट में बताया गया कि ये पीने योग्य पानी नहीं, ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो है आसपास के जो क्षेत्रों से पानी ला रहे हैं। वही सबसे बड़ा सवाल उभर के ये आ रहा है कि नल जल मिशन जैसी योजना आज भी धरातल पर कागजों पर ही सीमित है। लेकिन ये आबादी है, 1000 आबादी है वो, और नर्मदा नदी से करीबन 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन नर्मदा किनारे बसे ही लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना सामने निकल कर आ रही है। अभिषेक, अगर बात की जाए तो नल जल मिशन योजना की बात करें तो कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों को आज भी कागजातों पर ही पानी मिल पा रहा है, लेकिन धरातल की स्थिति में पानी उन ग्रामीणों को आज भी मशक्कत करना पड़ रही है। लेकिन अभिषेक, दूसरी ओर अगर ये भी बात की जाए तो ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार लोकेश, जल्दी समाप्त करेंगे। लोकेश, आखिरी सवाल यह है कि अब उनके पास फिर विकल्प क्या है? कुआं आधा खुदा हुआ है, आपके पास नल जल योजना नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो वो कैसे वहां पे कार्य कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, जब ग्रामीण इस मामले की शिकायत लेकर जन सुनवाई पहुंचे तो संबंधित समाचार पत्रों के प्रकाशन के बाद भी विभाग हरकत में आया, जिसके बाद विभाग वहां पर पहुंचा और उन ग्रामीणों से चर्चा जानी, लेकिन ग्रामीणों को नाम मात्र आश्वासन मिला। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक यह भी है कि कहीं ना कहीं पानी को लेकर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की समस्याओं को अभी मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए गंभीर संकट है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि गर्मी में किस तरह से वहाँ पे लोग जूझ रहे हैं और वहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और लोगों ने अपनी समस्या वहाँ पे रखी है। अब सवाल यह है कि वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोतों पर वो निर्भर है, लेकिन वहाँ पे नल जल योजना पहुंची नहीं, लेकिन वहाँ पे ना ट्यूबवेल है, जो कुआं है वो भी आधा खुदा हुआ पड़ा है। ऐसे में कुकरा गांव में जो लोग निर्भर हैं और बड़ी संख्या में परिवार है वो आखिर किस तरह से आगे कार्य कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ की जल आपूर्ति हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अजयगढ़ की, जहां पे शासकीय महाविद्यालय भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अजयगढ़ स्थित शासकीय महाविद्यालय की करोड़ों रुपए की लागत से बने इमारत अब भ्रष्टाचार और निर्माण में लापरवाही का गंभीर आरोप उन पर लग रहा है और ये एक उदाहरण बन चुका है। 2021-22 में लोक निर्माण विभाग की ओर से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया। ये इमारत मात्र 3 से 4 सालों में ही जर्जर हो चुकी है। भवन की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, पिलरों में टूटन है, छत में स्पष्ट क्षति देखने को मिल रही है। अब इससे निर्माण गुणवत्ता पर जाहिर तौर पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। महाविद्यालय में अध्ययनरत लगभग 1000 से 1500 छात्र छात्राएं प्रतिदिन भय के माहौल में वहां पे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। किसी भी समय भवन में कोई बड़ी घटना होने की आशंका बनी हुई है और जाहिर तौर पर इससे अभिभावकों में भी चिंता है। अब इस मामले को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश जाटव ने प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस पर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आ रही है क्या कहें? हम यही कहेंगे कि इसका सुरक्षित वो किया जाए। टूट चुकी है, हमारा जीवन इसमें खतरे में है। कॉलेज मैनेजमेंट इसमें कोई वो ही नहीं उठा, जानकारी नहीं देता सरकार को ना अधिकारियों को। कितने दिन हो गए ये दरारें आई? ये 1 से 1.5 साल हो गए इसके बारे में। और जानकारी भी है मतलब कॉलेज प्रबंधन? पूरी जानकारी है उनको। अब यहीं पढ़ाते हैं वो लोग, घूमते हैं तो क्या उनको नहीं दिखता होगा ये? मतलब विद्यालय की चारों तरफ ही दरारें आ चुकी हैं। हाँ, आप देख लीजिए ना, चारों तरफ दरारें हैं पूरे विद्यालय में। ग्राउंड भी देखिए। यहाँ पे जैसे बच्चे पढ़ते हैं भविष्य आगे के, तो मान लो अगर ये गिर गई तो क्या होगा? ये अभी 4 साल पहले बनी है और इसका ये हाल है, अभी आप खुद देख सकते हैं। तो क्या होगा आगे चल के? बच्चों के लिए तो है ये, आगे चल के कुछ हुआ हादसा हुआ कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो इसमें थोड़ा सरकार को मतलब सबको देखना चाहिए, गौर देना चाहिए। आप भी इस विद्यालय में पढ़ते? जी हाँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर कितने छात्र? यहाँ पे कम से कम प्रतिदिन 500 से 1000 छात्र आते हैं। इसके संबंध में मैं पीडब्ल्यूडी को पत्राचार मैंने कर दिया है और मैं उसको मेंटेनेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसको ठीक कराना पड़ेगा उसमें। सर, बिल्डिंग की चारों तरफ बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं,
आपकी उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है आप मान सकते हैं? नहीं सर, मैं अभी पत्राचार कर रहा हूँ, मैं और किया भी हूँ, तो मैं उसको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं कहता हूँ सर। तो ये स्थिति महाविद्यालय की, वहां पे शिक्षा के मंदिर से कहा जा रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है। शौचालय से लेकर वहां पे जो कक्ष हैं जहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं क्लासेस में, आप दीवारों के हालत देख सकते हैं। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पर स्थिति इस तरह क्यों है। वस्तुस्थिति ये है, वहां पे 1000 से लेकर 1500 छात्र और छात्राएं पढ़ाई करते हैं और वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति वहां पे बनी हुई है। ये तो अभी के हालात हैं। आने वाले समय में बरसात आने वाली है, नए शैक्षणिक सत्र का आगाज होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं, इस वक्त हम बात करें जून की, अब जुलाई के बाद नए शैक्षणिक सत्र का आगाज होगा। उसके बाद आखिर क्या इन हालातों में बच्चे पढ़ाई करेंगे? आखिर सरकारी जो पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सवाल। संदीप, जाहिर तौर पर कॉलेज भवन की इस तरह के हालात है, वहां पे बड़ी संख्या में वो लोग पढ़ते हैं और ये कोई भवन पुराना भी नहीं है, मात्र 3 से 4 साल हुए हैं और वहां पे दीवारों से लेकर छज्जे तक जर्जर हालात में हैं और इतनी बड़ी संख्या में 1000 से लेकर 1500 छात्र वहां पढ़ते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से पढ़ाई कराई जा रही है। और आप ये भी बताइए कि कौन कौन से कह सकते हैं कि एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर ग्रेजुएशन होते हैं वो कराए जा रहे हैं वहाँ पे, और कौन से छात्र हैं, कितनी दूर से वहाँ पे आते हैं, किन क्षेत्रों से वहाँ पे आते हैं और कितनी बड़ी संख्या है इनकी? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीबन 4.5 करोड़ की लागत से महाविद्यालय का एक जो भवन का है निर्माण कराया गया था पिछले करीबन 3 से 4 साल पूर्व। लेकिन जो शासन की 4.5 करोड़ की राशि है वो इस तरीके से बंदर बांट की गई है, तो कि मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। अभिषेक देखें ये तस्वीरें कि मतलब जो दीवार है, जो दीवार का जो पिलर है, पिलर भी 4 साल में टूट गया है, ये खोखला हो गया है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। शासन के जो 4.5 करोड़ की राशि है, इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई से भ्रष्टाचार किया गया है और कितनी ईमानदारी से इस बिल्डिंग को आसपास के कौन कौन से क्षेत्रों से वहां पे छात्र पढ़ने आते हैं, कितनी दूर से पढ़ने आते हैं, आप इस पर गौर कीजिए और बताइए कि वहां कितनी बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं कि कॉलेज के छात्र जो निर्भर हैं इस कॉलेज पे, उस बारे में विस्तार से बताएं। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि अजयगढ़ तहसील के 20 से 25 किलोमीटर के अंतराल के छात्र आते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर करीबन 1000 से 1500 के बीच और ये किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और यहाँ पे कौन से छात्रों की पढ़ाई होती है, वो कौन सी कोर्सेज करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये? बिल्कुल, ये शासकीय महाविद्यालय है और यहाँ पर करीबन 1500 से 1000 से 1500 के बीच छात्र और छात्राएं अध्ययन करते हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी छात्र पिछले माह से अध्ययन करेंगे, अभी एडमिशन चल रही है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ये दिखाएं अभिषेक तस्वीरें, जो तस्वीरें हैं पूरी विद्यालय जो है, विद्यालय चारों तरफ से दीवारें उसकी फट चुकी हैं और इस विद्यालय के अंदर संदीप अध्ययन करते हैं तो किसी जी बिल्कुल संदीप मेरा सवाल ये है कि वहां पे जो छात्र अध्ययन करने आते हैं वो किन कोर्सेज के लिए अध्ययन करने आते हैं, वो भी जरूर बताएं। बीए, बीएससी? बिल्कुल, बीए, बीएससी के छात्र यहाँ पर आते हैं और यहाँ अध्ययन करते हैं। करीबन 1000 से 1500 के बीच छात्र छात्राएं इस विद्यालय के अंदर जान जोखिम में डाल करके अध्ययन करते हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के प्रभारी प्राचार्य से बात की गई तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए पत्राचार करने की बात कह करके नजर आए हैं। अभिषेक, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अध्ययनरत छात्र हैं वहां पर उनकी किस तरह से वहां पे देख सकते हैं आपकी वहां पे जो व्यवस्था की बात की जाती है वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। 1000 से 1500 छात्र जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी पे निर्भर हैं और वहां की आप अधोसंरचना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं किस तरह के हालात वहां पे हैं। नया सत्र शुरू होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों है, जब बड़ी संख्या में माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्चा करते हैं और उसके बावजूद ऐसे हालात
देखने को मिलते हैं। तो बात हुई मध्य प्रदेश की, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां पे दर्जनों ग्रामीण बुनियादी समस्याओं को लेकर परेशान हो रहे हैं। बेमेतरा के ग्राम बहेरघट के दर्जनों ग्रामीण अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां के लोगों ने कहा कि पानी की किल्लत है, जर्जर स्कूल है, गांव में बिक रही अवैध शराब को लेकर भी उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिकायत की। महिलाओं का यह कहना है कि योजना के तहत पानी टंकी बने, घरों में नल कनेक्शन लगे, 3 साल बीत चुके हैं लेकिन पानी पहुंचा नहीं। आज तक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इसके अलावा स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी हादसे होने की आशंका बनी रहती है। अवैध शराब की बिक्री से बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर जल समस्या के निराकरण का भी गुहार लगाई है और अपनी शिकायतें सामने रखी है। समस्या विशेष रूप से 3 तो वैसे तो समस्या बहुत सारा है, लेकिन अपन 3 समस्या ले लेके विशेष रूप से आज ग्रामीण मंत्रालय के तहत उपस्थित हुए हैं। ओमा है, पहला है जो नल जल जीवन मिशन के तहत जो अंतर्गत जो टंकी बने हैं पानी के लिए, वो नहीं अभी तक ककरो घर में पानी नहीं पहुंच पाए। ओमा दूसरा है साला भवन जीर्ण शीर्ण जो बहुत पुराना हो गया है, वो जीर्ण शीर्ण हो गया, वाला डिसमेंटल कराना है। और तीसरा है अवैध शराब जो बहुत ज़्यादा ओखर थे, हमारे गांव वाले वाला नुकसान हुआ थे। ये तीनों विशेष समस्या ले लेके हम आज कलेक्टर के पास आए। कलेक्टर का पुलिस कलेक्टर बोले है कि आगे सूचना दे है, सब जना फोन अपन ज्ञापन दे है ना, तो बोली सब है कि समस्या के समाधान हो जी करके। तो हम बोले हैं समस्या का अगर समाधान हो जी तो ठीक है मैडम, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन हम करबो। सरपंच एवं कुछ ग्रामीण जन आज कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन के अंतर्गत आए हैं और मुख्य रूप से उनको जर्जर भवन का डिसमेंटल हेतु और साथ ही साथ उनकी शिकायत थी कि कुछ कोचिए बिचौलिए उनके गांव में अवैध शराब का बिक्री करते हैं और जल संकट को लेकर उनकी शिकायत थी। जो संबंधित विभाग हैं उनको आवश्यक कार्यवाही हेतु मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। कि कलेक्टर को आप सुन रहे थे, बहेरघट के ग्रामीण वहां पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर। वहां पर एक तो जल समस्या का संकट है ही, उसके अलावा पे जो नशे के पदार्थ विकृत किए जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। 3 साल से घरों में नल कनेक्शन नाम के लिए कहने के लिए पहुंचा, लेकिन नल कनेक्शन आज तक पहुंचा नहीं। कलेक्टर पहुंचे, वहां के ग्रामीणों ने सीधे तौर पर बताया कि वहां पे किस तरह के हालात हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पानी की समस्या तो है ही, वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि नशा और तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बेमेतरा कलेक्टर ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन बमेर घाट के जो ग्रामीण वहां पहुंचे हैं वो सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि हमारे बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहां के ग्रामीण वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि पानी की समस्या को लेकर आखिर तक कोई समाधान आखिर क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा वहां पर नशा क्यों पहुंच रहा है और इसको लेकर प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है। ये स्थिति है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर आज से 20 साल पहले बनाए गए जो शाला है उनकी ये हालत है। वहां पे ग्रामीण पहुंचे कि हमारे बच्चों की शिक्षा आखिर कैसे तय होगी अगर इस तरह के हालात हैं। उसके अलावा कलेक्ट्रेट पहुंचे बहेरघट के जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ना पानी की ठीक ठाक व्यवस्था है, ना वहां पर कह सकते हैं नल की पानी की व्यवस्था है। शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा सूखे की स्थिति वहां बन रही है। हम ये बात कर रहे हैं वहां पे छत्तीसगढ़ की। कृपाशंकर त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपाशंकर, बहेरघाट के ग्रामीण आज वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जो अपनी शिकायत रखी वहां पे आखिर से किस तरह से देखें, शिक्षा की स्थिति खराब व नशा फैल रहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं बहेरघाट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस तरह के हालात क्यों 3 साल हो चुके हैं। कौन है वहां के विधायक, वहां के जो सरपंच हैं, वहां के सचिव, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहेरघाट के ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से पेयजल की समस्या को लेकर बहुत ही परेशान है। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर निरंतर जिला प्रशासन में बैठे लोगों के आगे पीछे गुहार लगाए बैठे हुए हैं, परंतु बहेरघाट के वासियों को जिला प्रशासन द्वारा कभी भी उनकी समस्या का हल का निदान करते दिखाई नहीं पड़ा। पर ये जो नल जल योजना बोला जा रहा था कि उनके घर तक पहुंचेगा पानी, वो क्यों नहीं पहुंचा? नल जल योजना बनाएगी, टंकी बनी कि नहीं, पानी कहां से पहुंचेगा, स्रोत क्या है उसका, इसको क्या? जी, मैं उस बात को भी बताना चाहूंगा कि बहेरघाट में 3 वर्ष पूर्व नल जल योजना के तहत टंकी तो बना दी गई है, परंतु आज तक वो टंकी प्रारंभ नहीं हुई है।
इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि जब बेहरघाट के वासी जब तो जाहिर बात है वहाँ पे मोटर पंप लगाना पड़ेगा आपको पानी खींचने के लिए। वहाँ पे मोटर नहीं लगाया गया, टंकी बना दी गई, मोटर खींचने नहीं था, बिजली की वहाँ पे उत्पादकता नहीं थी, क्या था कारण? और पता नहीं, ये पूरे जिले की यही स्थिति है, केवल एक बेहरघाट की बात नहीं है। नल जल योजना के तहत जितने भी नल जल योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में टंकियां बनाई गई हैं, उनकी अमूमन यही हालत है। पूरे बेमेतरा जिले में टंकी बना दी गई है, मगर नल जल योजना के तहत लोगों को मीठा पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। विडंबना इस बात की है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग केवल ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं और ये बोलते हैं कि आपकी समस्या का हल हम बहुत ही जल्दी निकाल देंगे, परंतु वो समस्या निरंतर 5 साल 6 साल निकल जाती है, फिर भी वो समस्या जस की तस बनी रहती है। कृपाशंकर, हम इस मुद्दे पे आना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है, क्या जो राशि जारी की जाती है क्या उसको लेकर असमंजस की स्थिति है? राशि को अनुमोदित कर दिया गया पर प्रस्तावित कर दिया गया पर अनुमोदित नहीं किया गया, क्या स्थिति है वहां पर? शासन में बैठे लोग कभी भी इस मामले पे खुलकर बात नहीं करते। मैं बेहरघाट की ही और बात करना चाहूंगा कि वहाँ की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो जो स्कूल है वहाँ पे बेहरघाट में वो पूरी तरीके से जर्जर है, कभी भी स्कूल गिर सकता है। एक और समस्या जो व्यापक रूप से वहाँ पे देखने को मिल रही है कि वहाँ के बच्चे शराब का लत। कृपाशंकर, ये सवाल जरूर होगा ना कि पंचायत स्तर पर राशि जारी होती है जल अनुदान के तौर पर अलग अलग तौर पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब वो तो हमको इसकी जानकारी हम जब जिला प्रशासन पे भी हम जाते हैं तो जिला प्रशासन में बैठे लोग भी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। हम नल जल योजना के अधिकारियों से जब हम चर्चा करते हैं तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है बेमेतरा जिले में कि कोई भी अधिकारी अपने विभाग की कोई भी जानकारी देने के लिए तत्पर नहीं होता और सचिव या तहसील स्तर पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई इस बारे में? तहसील स्तर पे ये जानकारी ये है कि वहां भी अधिकारी का ये कहना होता है कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे आला अधिकारी बोलेंगे, मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा, बयान देने का मुझे अधिकार नहीं है, अधिकार केवल मेरे आला अधिकारियों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाशंकर। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस तरह के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं बेहरघाट के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से वहाँ पे इस तरह के हालात क्यों हैं और इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। बजट जारी होता है लेकिन बजट का अनुमोदन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे आनंद टीवी। नमस्कार।